शहजाद साहब, आपके लिए ईद ज़ाहिरी बात है बिना ज़िम्मेदारी और फिर ज़िम्मेदारी, फिर ईद घर पर और फिर ईद इन यूनिफ़ॉर्म। कौन-सी ऐसी याद है जो अभी भी आपको पकड़ लेती है अगर याद आ जाए? मेरा ताल्लुक है गाँव से, टिपिकल गाँव ऑफ गुजरात। और मैंने एक गाँव काश्तकार घर के अंदर, छोटे ज़मींदारों के घर में अपनी आँख खोली। तो पहले 4 साल मैं गाँव से बाहर नहीं निकला। मुझे सिर्फ़ वही पता है कि हमारा गाँव का घर था। अच्छा था, बड़ा घर था, लेकिन ये था कि अच्छा घर था और ज़िम्मेदारी करते थे। और गाँव के अंदर ज़िम्मेदारी का मतलब था कि भई यू आर वेल प्लेस्ड। कारण दाने आपके अपने ज़मीनों के गाने आते हैं, हैं। ठीक है ना? दाने आपके अपने आते हैं। तो एक चीज़ देखी कि अच्छा फिर जो नानका और दादका, तो कोई उधर से पढ़ गया, कोई इधर से पढ़ के आगे निकल गया। तो ये देखा कि यार तालीम जो कर जाता है ना, उसके हुँ। पास मोटरसाइकिल भी आ जाती है, वो स्पोर्ट्स भी ले लेता है, कोई आगे चल के, कोई निकले शुरू में दाने इस तरह के हमारे। तो ये तो स्ट्रगल का जो था ना, आगे बढ़ने का, ये आगे बढ़ना मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा वहाँ से स्टार्ट हुआ। एट द एज ऑफ 4 इयर्स आई गॉट आउट ऑफ द विलेज। तो मतलब क्या हुआ कि मुझे ये पता लग गया ज़िंदगी में कि मैंने स्ट्रगल ही करना है। हुँ। कभी मैं रुका नहीं किसी चीज़ के अंदर भी। मैं यही बात कर रहा था ज़ैगम से, मैंने कहा यार अब उम्र आ गई है थोड़ा-सा रिटायर होने का भी, एक्चुअल रिटायर होने का एज आ गई है, दिल करता है अब बस करें। तो खैर वो हम आपस में बात लेकिन कर सर रहे थे। 4 साल की उम्र में जो स्ट्रगल आ जाए फिर वो निकालना अपने अंदर से ओहो! आसान दिस होता इज़ है? इट। तो वो तो आपको सर्किल में डाल दे। आई लुक एट एज़ इफ आई हैव टू कीप वर्किंग, ताकि हमें कुछ ना कोई कोई यार अच्छा एंड में मिलेगा, यानी इस मुल्क को मिलेगा, हमें मिलेगा, मुआशरे को मिलेगा। हो सकता है इस प्रोग्राम के थ्रू जो हम करते हैं शायद इससे किसी के कोई, तो आप मैं लोग एक भी थॉट। हसन साहब बहुत ज़्यादा कभी-कभार क्रिटिकल होते हैं ना हमारे, कहते हैं यार तुसी की दफ्तर खोल लिया मशवरे आंदा, अपने रिमार्क्स में कह भी जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यार अगर मुझे 2 मिनट भी मिले हैं ना, उस 2 मिनट में मैं कोई ऐसी बात बता जाऊँ कि किसी के कान में पड़ जाए, हो सकता है उससे कोई थोड़ी बेहतरी आ जाए। तो जब तक तो ये एक अमल है उस तरीके से। अब आपने ईद का पूछा, अच्छा ईद का ये था, छोटे की ईद तो छोटे वाली ईद होती थी, यानी अगर वो छोटी ईद है तो छोटी ईद के ऊपर मज़े होते थे, कपड़े उस वक़्त ही बनते थे ईद वाले दिन, या स्कूल के यूनिफ़ॉर्म जब स्कूल का अगला साल शुरू होता था, तो उस तरह का माहौल हुआ करता था। लेकिन जब ये होती थी कुर्बानी की ईद, तो कुर्बानी की ईद डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज़ ऑफ माय पेरेंट्स, अगर कभी बकरा ले लिया, कभी ना लिया, तो ले कोई लिया। शौक करते अगर थे बकरे के साथ? जैसे मुझे याद है मेरे भाई बहुत शौकीन। मैं इस तरह करता था कि मैं बिल्कुल लेके उसको बाहर निकलना, उसको मुकाबला भी करते हैं पट्टे बच्चे। पट्टे-शट्टे डालने। नहीं, हमारे ज़माने सादे इस वक़्त थे ना अच्छा हमारे, हमारे यहाँ के हम मुकाबले भी। 1950 की पैदावार है ना सारे। तो वो बिल्कुल तो उस ज़माने के हम लोग वो उस तरह के माहौल के अंदर, सही। तो वो हो गया। लेकिन जब मैंने एयर फ़ोर्स में गया, तो आप यकीन मानिए कि हर ईद पे असल में हम लोग अपने कवरऑल्स के अंदर तैयार, बिल्कुल वो जो होता है ना, जैसे आप लोग कहते हो कि अलर्ट पे बैठे होते हैं, तो हम लोग हर ईद हमारी अलर्ट्स पे गुज़रती थी। तो वो एक ज़ेरे ज़मीन एक जगह होती है, वहाँ पे हम लोग, कुछ पायलट्स वहाँ पे ड्यूटी होती है, और सारा दिन और सारी रात हम लोग फिर जहाज़ तैयार होते हैं, क्योंकि वो दुश्मन अगर कोई मौका देख के तो कोई अटैक करे या कोई वायलेशन करे, तो हमें विद इन मिनट्स टेक ऑफ और वो करके तो हमने उसको देखा भी है पिछले उसको साल जिस और तरीके से वो ये होता है रिस्पॉन्ड कि हुआ है। जब हम वहाँ पे होते थे ना, नहीं वो तो पूरी जंग थी ना ये, लेकिन ये पीस टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा जब हम बैठे होते तो फिर ये होता था कि हमारी जो भाभियाँ होती थीं, हाँ। बेगम तो सर होती थी, एयरफोर्स भी एक फैमिली कहलाती है और पूरी की बेगम पूरी, होती बहुत थी, कहलाती लेकिन है। भाभियाँ भी होती थी। तो जो भाभियाँ होती थी ना हमारे स्क्वाड्रन्स की, या जो हमारे कोलीग्स की, या ये वो, तो वो फिर खाने बना के, जैसे दोपहर का खाना जो है ना वो पूरा इकट्ठा करके, तो हमारे 3-4 बंदे ड्यूटी पे होते थे, उन 4 बंदों के लिए पूरे का पूरा मेज़ जो है ना खानों से भर जाता था। क्योंकि ये पता होता था कि ये ड्यूटी वाले लोग हैं, इनको खाना सबको आज भिजवाना है हमने। तो खाना तो हाइलाइट होती थी ड्यूटी के ओहो! ऊपर भी। खाना तो ईद का खाना ईद का यूज्ड टू बी खाना। द हाइलाइट। कोई सो स्पेशल डिश थी जो आप करते थे कि ईद वाले दिन की डिश होना ज़रूरी अरे है? नहीं, घर में जब मैं घर में होता हूँ ना, अपने घर में, यानी जब हम रिटायरमेंट कि के बेगम को फरमाइश सुकून करते हैं। सुकून के ज़माने में, तो मेरा पुलाव मेरा बड़ा फ़ेवरेट होता है। मैं कहता हूँ ये गोश्त वाला, छोटे गोश्त वाला पुलाव बनाओ, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट आई लव टू ज़बरदस्त हो गया। ईट। ज़ैकम साहब आपकी ईद कैसी गुज़रती है? कोई ऐसी याद है ईद की जो अभी भी अगर आप बैठे हैं तो स्माइल चेहरे पे ले आती हो? या कोई स्पेशलिटी जो आप ईद पे चाहते हो कि आपके सामने ज़रूर आनी चाहिए? देखिए आयशा, पहले तो चोई साहब ने जो बताया है ना, ये बड़ी दिलचस्प ईद है कि पूरी ईद हमसायों पे नज़र रख के गुजारनी है कि मगरिब वाले हमसाये क्या कर सर रहे वो हैं ज़रूरी ईद है, वो वाले तो हमें दिन। अलर्ट रखते हैं कि आपने अलर्ट रहना देखिए, है। क्योंकि मैं भी गांव से हूँ, गांव की ईद अलग होती है। वो इस तरह की अलग होती है कि गांव में आपका कैटल से एक बड़ा रिश्ता होता है। हाँ। देखिए हमारी जो 50% इकानमी है ना गांव की, रूरल इकानमी, बल्कि एग्रीकल्चर हमारी, यस। देखिए हमारी आधी जो इकानमी है एग्रीकल्चर, वो फसलों से मुतल्लिक है, आधी जो है वो लाइव स्टॉक से मुतल्लिक है। तो क्योंकि लाइव स्टॉक के साथ ऐसा ताल्लुक होता है ना, तो इसलिए वो बकरी और उसको ख़रीदना और उसको रखना और वो जो सारा एक ताल्लुक है ना। और वैसे लेकिन एक और चीज़ भी आप देखें, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं,
हम स्पेन की बुल फाइटिंग के किस्से सुनाते रहते हैं ना, देखते भी रहते हैं। आप गोट फाइटिंग आपको किस्सा नो तो नो नहीं नो सुना नो, है? आप यूट्यूब पर आप जाके देखिए, ये 3 दिन जो है ना, ये पाकिस्तान में स्पेन से ज्यादा बुल फाइटिंग होती है। आप देखें कैसे बुल भाग रहा है, बुल मार रहा है, बुल के पीछे जा रहे हैं। 3 दिन जो है ना, वो आपका पूरा स्पेन बना होता है। तो मैं रूरल इकोनॉमी की आपको बात कर रहा था, मिसाल के तौर पे मैं पहले भी जब गांव में होता तो शाम को वॉक करने निकल जाता था। अभी भी एक दिन मैं वॉक करता हुआ जा रहा था, गांव के करीब से गुजरा ना, तो वो बच्चा जो है ना, वो मेरे पास आया, एक वो छोटा सा बच्चा 6 साल का होगा, उससे थोड़ा छोटा होगा। कहता, चाचा तुम्हारा बैल गुम हो गया है। किस तरीके से तो तुम जा रहे हो। तो मेरे ख्याल में बहुत ही वहाँ पे एक फेस्टिविटी का, एक तो बचपन, रियली जो फेस्टिविटी होती है ईद की, मेरे ख्याल उसका बचपने से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो एक आप दिन जो ईदी लेने आपने, को एंजॉय करते रहे ओ होंगे। ऑफ कोर्स अब ऑफ कोर्स, ईदी लेने को एंजॉय करना, जानवर को घुमाना, घुमाना, मुकाबले करना। फिर जानवर जब बन जाए तो मेरे ख्याल में जो सबसे हमारे जो दिलचस्प एक्टिविटी होती थी बारबेक्यू खुद बनाना। एक काम जो जिंदगी में नहीं किया नहीं, एक होता। और बात मुझे याद आ गई, यहाँ पे आप बारबेक्यू की बात करें, एक होता है गोश्त बांटना और पहुंचाना। देखिए ये भी लड़कों को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो कुछ पकड़ लेते हैं और कुछ कहते हैं इधर उधर हो जाए, जिम्मेदारी ना ये है। खैर मैं खुद तो नहीं करता रहा, हेल्प होते थे, लेकिन ये एक ऐसी अजीबोगरीब जो हमारी रसूमात है ना, कि गोश्त ही जा रहा है और गोश्त ही आ रहा है। ठीक है ना, कि पूरे दिन की दौड़ भाग के बाद, 50 घरों में गोश्त देने के बाद और 50 घरों से गोश्त रिसीव करने के बाद आपका जो हिसाब है वो बराबर का बराबर है। लेकिन देखिए इससे ताल्लुक जो है ना, वो बढ़ता है। वो कैसे आपस का ताल्लुक है। लेकिन इस ईद की जो खास बात है कि ये ईद सिर्फ आप रिश्तेदारों अजीजों के साथ नहीं मनाते। इस ईद का 1/3 तो आपने अटेंशन भी, 1/3 रिसोर्सेज भी आपने उनके साथ रखे हैं जिनके साथ पूरे साल शायद आपका ताल्लुक नहीं होता। गरीब लोगों के साथ जो आते हैं, जमा हुए होते हैं, हर घर के सामने आते हैं, ईद का अपनी हिस्सा लेते हैं। सही। उसका भी एक अपना मतलब एक चार्म होता है। और एक और बात इस ईद की, देखिए एक और इस बात की ईद की खास बात है, और वो तो शहर में भी और गांव में भी इकट्ठी है, कि इस ईद पर एकदम से एक नया प्रोफेशन पैदा होता है, कसाईयों का। लाखों लोग जो हैं जो पूरा साल कुछ और करते हैं, वो जूते पॉलिश कर रहा है, वो लोहार है, ठीक है ना जी, उसकी दूध की दुकान है, कोई भी दूसरा काम है, वो एक दिन के लिए वो कसाई बन जाता है। 2-3 दिन जो है वो जानवरों का सत्यानाश कर रहा है, अपनी मर्जी के मुताबिक वो गोश्त काट रहा है। ये रिवायात की बात मैं आपको बताऊं, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि असल में हमारी जो एज है ना, हसन साहब मुझसे 2-1 साल बड़े होंगे शायद एज में, लेकिन बहरहाल हम एक ही उसी दौर के लोग हैं। 51। हाँ, तो माशाल्लाह। तो उसके बाद तो फिर इसका मतलब ये कि ये हमारा, जब हम 7-8 साल के थे ना, हम फर्क 7-8 साल वाले थे एज कम्पेयर टू आज के 7-8 साल। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पीरियड जिस तरीके से वक्त आपस में मदगम हो गए हैं ना, मिल गए हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है जब आप हम जैसों से सवाल पूछते हैं। हम कुछ लोग कुछ जवाब आज के देते हैं और कुछ जवाब हमारे ज़हनों में पुराने उस जमाने तो के। रिवायात की बात आ गई ना। लेकिन 7-8 साल की उम्र के अंदर गोश्त देने का काम मैंने खुद अपने हाथ से किया हुआ। इसी से आपको एक और बताऊं मजे की बात, हमारे एक चीफ थे, उनका क्रैश हो गया। बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी थे, बड़े पॉपुलर भी थे, बड़े अच्छे हमारे, बदकिस्मती से ही यूज्ड टू मेक श्योर एज अ चीफ, ही यूज्ड टू मेक श्योर कि जो उनके बहुत करीबी, जो जिन्होंने उनके साथ रहा, उनके बेटे, 2 बड़े बेटे थे, जब वो चीफ एज अ चीफ ही वुड सेंड हिज सन्स टू गिव, कि जाओ, वो बड़े बच्चे थे 18-18 20-20 साल के, कि जाओ उनके घर में गोश्त दे। दुरुस्त हो गया। तो ये ताल्लुक कायम रखने का ये भी यादें होती हैं। ये वज़ादारी इस चीज़ का।